हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर। वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें मेरे वीडियो का टॉपिक है अनलॉकिंग द पावर ऑफ माइंडफुलनेस फॉर एग्जामिनेशन सक्सेस। देखिए, इसमें जहां तक एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है, ये अक्सर बच्चे जो है एग्जामिनेशन जैसा ही करीब आता है कुछ एंग्जाइटी, इज़्तिराबी यानी कि परेशानी महसूस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को पुरसुकून, बिल्कुल पीस में लाना चाहिए। और इसके लिए एक मेथड भी है। कुछ देर के लिए आप रोजाना किसी भी वक्त में आंख बंद करके बिल्कुल दिमाग में से हर चीज निकाल के बिल्कुल खामोश बैठ जाइए, तो एकदम दिमागी सुकून हासिल होगा। तो उसके बाद आप कोई भी चीज लर्न करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन लर्न करते वक्त में, याद करते वक्त में एक चीज आपको जहन में रखनी है कि उसको समझते हुए पढ़ना है, तो वो जहन में बैठता है। फिर कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करना जरूरी होता है। बाद बच्चे ये बोलते हैं कि हमें याद नहीं होता, तो इसके लिए आप कोई फिक्र ना करें। जैसे कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल, उसका एक आंसर आपको दिया जाता है, तो जैसा पढ़ने के बाद बार 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 बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन दिमाग में एक ऐसी सलाहियत होती है कि अगर कोई चीज याद होना आपको शुरू हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक लॉन्ग आंसर है, आज आपको याद करने में काफी देर हो गई और उसके बाद फिर भी आप उसमें जो है भूल चूक हुई है आपको, तो आप उसको बार बार रिपीट करते जाइए। हाँ, एक और भी मेथड है कि एक एक दो दो लाइन करके उसको जहन में बिठाइए आप, फिर आगे के लाइंस को कवर करते जाइए। और जैसा ही ये कंप्लीट होता चला गया, तो एक वक्त में आपको ये कंप्लीट आंसर भी याद हो जाएगा। और दिमाग की आपकी जो परेशानी है, इज़्तिराबी है, यानी कि एंग्जाइटी जो भी है, उसको आप बिल्कुल बाजू रखना है। बिल्कुल बड़ी हिम्मत और पूरी तरीके से पक्के इरादे से उसको जो है आगे बढ़ते हुए याद करना है। यू शुड हैव टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी। अच्छा, फिर एक बात ये भी होती है कि जैसा ही आपने उसको बाय हार्ट करना, पोर्शन कंप्लीट करना शुरू किया, तो कुछ पोर्शन कंप्लीट होने के बाद आप में एक हिम्मत अफजाई, एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस आपको कम लगने लगेगा। लेकिन वो चीज़ आपको नहीं भूलना है कि उसको रिवाइज करते जाना है। फर्स्ट डे आपने जो पढ़ा है, जो लर्न किया है, सीखा है, सेकंड डे उसको रिवाइज करने के बाद आगे का आपको पढ़ना है। ये तमाम सब्जेक्ट्स में, हाँ अलबत्ता मैथमेटिक्स में तो उसके बिट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसा फिजिक्स मैथ्स दोनों इंटर रिलेटेड, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डेरिवेशंस है फिजिक्स में, उसको आप बाय हार्ट करना है। और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, जैसा सोशल स्टडीज है, इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें लर्न करनी होती हैं समझ समझ कर, जिसमें अलग अलग ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और बहुत सी चीज़ें। वैसे ही बायोलॉजी में भी, लेकिन खास तौर से उसका नॉमेनक्लेचर, नेम्स आपको बायोलॉजी में खास तौर से याद रखना होता है। और जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करके आप जहन में बिठाना होता है। और जैसा जैसा एग्जामिनेशन करीब आता चला गया, आपके स्टडीज में वो इम्प्रूव्ड फैक्टर आना चाहिए कि आपने ये कंप्लीट जो है दिनों के हिसाब से ये सिलेबस जो है आप कंप्लीट करते जाएं। और बिल्कुल एग्जामिनेशन से कुछ पहले ही आप सिलेबस कंप्लीट कर दें और उसको बार बार रिवाइज करें। जितने बार रिवाइज होगा उतना परफेक्शन आप में आएगा। थैंक यू एंड गुड लक।